हेलो 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 हेलो। हम्म, आदर्श यादव जी। बड़ी हंसी आ रही है आपको। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हेलो हेलो, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार। बच्चों में बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप सब लोग कैसे हो? भाई कैसे हैं आप सभी लोग? बताओ भैया, कैसे हैं सब लोग? सरप्राइज क्या है? बताएंगे भी बताएंगे। सबसे पहले जो अपना आज का मेन पर्पज, अपना लाइव सेशन का रीजन ये है कि भैया, पर्पज ये है कि कई सारे बच्चों को छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं कि सर क्या करें, कैसे करें, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो अपन बस उन सबको जरा डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आपकी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, जो आपको आ रही है, वो बताइए। और उनका जो पॉसिबल सोल्यूशन बन सकता है, अपन वो देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। ये सेशन अपना चलेगा सिर्फ आधे घंटे का, और आधे घंटे में अपन जितना हो पाएगा उतना आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। हाँ, पता है तो भैया कि मेरा एक फेक चैनल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो भैया एक वो है कि वन शॉट कब ले आ रहे हो? बेटा देखो, वन शॉट अपन लाएंगे। वन शॉट अपने पास पूरा सिलेबस का आएगा, उसकी चिंता ना करो। पर बात यह है कि फिलहाल कोशिश करो कि 4 महीने हैं अपने पास, 4 महीने में जितना हो पाए उतना चीजें खुद से कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कवर करने की कोशिश करो। अगर आप लोग अभी से ही वन शॉट ढूंढने की कोशिश करोगे तो बड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है? और रही बात बच्चा आपकी क्लासेस की, क्लासेस का बेटा मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ, सिंपल सा रूल है। अभी 8 जनवरी तक हम जहाँ हैं वहीं क्लास चलती रहेगी। उसके बाद जाके हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेंगे। तो कह रहा हूँ 8 जनवरी तक फिलहाल जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हम यूट्यूब पे लाइव क्लास लेंगे। और यूट्यूब पे जो लाइव क्लास है वो किस चैनल पर होगी, किस टाइम पर होगी, किस टॉपिक से स्टार्ट होगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो मैंने टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर दोनों पे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड ना करनी पड़े। तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी भी शेयर किया है। इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे चुका हूँ, टेलीग्राम पे भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे चुका हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद यूट्यूब में अपने यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है? यूट्यूब में भी अभी आपको मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है? और रही बात बच्चों शॉर्ट नोट के, देखो शॉर्ट नोट बेटा थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वन बाय वन आपके सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा। धीरे धीरे सारे शॉर्ट नोट्स ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाए हैं तो मैं दे दूंगा। ठीक है? 11th रिवीजन कैसे करें? अच्छा सुनो, वन में देखो, सारी बात करते हैं, सारी बात करते हैं। मेन दिक्कत है, एक तो कैसा सर्दी में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेन मेन पॉइंट, कैसा सर्दी में पढ़ाई नहीं हो पा रही, नींद बहुत आती है। तो देखो बात ये सुनो कि आप कोशिश करो कि रात को जितना ज्यादा लंबा खींच पाओ उतना लंबा खींचो, क्योंकि आप रोज रात को यही सोच के सोते हो कि कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी। आप रोज रात को यही सोच के सोते हो कि यार कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा या जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन उठ नहीं पाते हो, नींद नहीं खुलती है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि सुबह नींद नहीं खुलेगी, कोई चांस नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। जब ठंड बहुत ज्यादा होगी तो सुबह नींद नहीं खुल पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को रात को जागना है। रात को जितना लंबा जाग पाओ उतना लंबा जागो, चाहे कंबल ओढ़ के बैठना पड़े, मुझे पहन के बैठना पड़े, पर रात को ही बैठो। रात को खींच पाओगे उतना खींच लोगे, सुबह नहीं उठा जाएगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो रात को भाई सिंपल सा इलाज ये है। दूसरा, सर सर्दी में से एक तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है, नींद इतनी कि सर सुबह रात को तो सोते ही हैं, दिन में भी नींद आती है। तो उसका एक सिंपल सा इलाज है कि थोड़ी डेली आधे घंटे या 20 मिनट की थोड़ी एक्सरसाइज कर लो।
जरूरी होता है। आपको लगता है कि हम 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे टाइम वेस्ट होगा, नहीं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है भैया, एक तो आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहती है, बॉडी आपकी हेल्दी रहती है, तो तबीयत कम खराब होती है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से बॉडी में क्या है, थोड़ी सी एनर्जी रहती है। थोड़ा सा खेलकूद करते हैं तो बॉडी थोड़ी एनर्जी रहता है। तो अगर थोड़ी बहुत आप लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको दिन में नींद नहीं आएगी, गारंटी नहीं आएगी। थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहोगे, दिन में नींद नहीं आएगी। दूसरा, अब तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि सर फिलहाल टेस्ट में नंबर थोड़े कम होने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। देखो मैं बात समझता हूँ, अभी सभी के दिमाग में बहुत सारी टेंशन आ चुकी है कि सर इतने टाइम से पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, अब एकदम से बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ने लगी है। दिल बैठ जाता है कि सर दिल बैठ रहा है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डर लगता है ये होगा वो होगा। ऊपर से फिलहाल जो बहुत फालतू की न्यूज आ रही है कि नीट एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपकी एज लिमिट आ रही है, अटेम्प्ट पे लिमिट लग जा रही है, या पेपर आपका 2 स्टेज में होगा या ऑनलाइन होगा। एक बात कंफर्म कर देते हैं, नीट 2025 में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, गारंटी। नीट 2025 में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर चेंजेस होते हैं तो वो अगले साल के नीट एग्जाम में होंगे। अभी जो भी सजेशन दिए गए थे उन पे सेंटर फिलहाल सोच रही है, उन पे विचार कर रही है, तो वो विचार कर कुरा के कुछ फाइनल डिसीजन आएगा। तो वो जो भी होगा वो अगले साल के में आएगा, नीट 2026 में अगर होता है तो नीट 2025 में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा बिल्कुल वैसा ही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो पढ़ाई की टेंशन वो तो मत लो। दूसरा, सर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब डर लग रहा है कि सब पढ़ाई का क्या करें। तो एक बात, सिंपल बात सोचता हूँ, सब लोग एक बार ये सोचना, आंखें बंद करो, सोचो कि यार हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तब भी हम लोग डर रहे थे कि यार 4 सब्जेक्ट हैं बड़े बड़े, जिसमें से एक तो फिजिक्स है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, इनको कैसे करेंगे। जब जर्नी की शुरुआत की गई थी हम तो तब भी डरे हुए थे, लेकिन मेहनत करते करते आज हम लोग वहां हैं जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक टाइम था जब हम लोग सोचते थे कि अपने नंबर नहीं आएंगे, सब्जेक्ट बहुत टफ है। आज आप लोग उस स्टेज पर हो जहां पे आप लोग सब्जेक्ट में स्कोर करने लगे हो। मानता हूं कि जितना आप लोगों का टारगेट है फिलहाल उतना नहीं पहुंचे, लेकिन सर जितना आप लोग सोचते थे क्या उससे तो बहुत ऊपर आ चुके हो। जब इतना आप लोग ऊपर आ चुके हो तो उससे ऊपर भी आओगे, है ना। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो, अपने टीचर पे इतना कॉन्फिडेंस रखो, आपको जिस भी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि यार इस आदमी ने हमें अपने को बहुत कुछ सिखाया है, इसने अपने को जीरो से इस लेवल तक लेके आया है। अगर यहाँ तक लेके आए तो हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं। और यकीन मानो, अपने आप से पूछो कि क्या तुम लोग ये चीज कर सकते हो। अरे क्यों नहीं करेंगे यार, कि जब इतना सब कुछ कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है। जब फिजिक्स में हम माइनस पे थे आज हम प्लस पे हैं। प्लस भी कितना सर, 100+ का स्कोर आता है। एक आधे टेस्ट में कम हो जाए चलता है, एक आधे टेस्ट में कम हो जाए चलता है, लेकिन जनरली आप लोग 100 से ऊपर का स्कोर कर रहे हो। 0 से 100+ का स्कोर है आज। 100+ से क्या हम 150+ नहीं आ पाएंगे क्या? बिल्कुल करेंगे यार। किस बात की टेंशन है, जब इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ कर चुके हैं, टेस्ट स्कोर टेस्ट में देते हैं, इसका स्कोर करते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, इम्प्रूवमेंट आया है। जिस सब्जेक्ट से कभी खौफ था आज उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जब इतना सब कुछ कर, तो भाई किस बात का डर है, किस बात का डर है। चलो ठीक है, रिविजन की चिंता है वो मैं करवाऊंगा। रिविजन के मेरे पास 2-3 प्लान है। एक, आपके प्रॉपर वन शॉट रिवीजन भी होंगे। उसके पहले जो मेरा प्लान है कि आपको प्रॉपरली 2-2 घंटे के लेक्चर देके इसमें आपको बहुत शॉर्ट में क्रिस्प फॉर्मेट में इस चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। वो डिपेंड करता है प्योरली आपके रेस्पॉन्स पे। आप लोग मुझे यूट्यूब पे जितना रेस्पॉन्स दोगे उसी के बेस पर आपका रिवीजन का प्लान मेरा रेडी हो पाएगा। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स यूट्यूब पे क्लासेस में मेरा अच्छा रहेगा, अगर वहाँ पे रेस्पॉन्स आपका अच्छा आया, तो मतलब विद इन 5 to 7 डेज के अंदर हम 11 से ही रिवीजन आपका स्टार्ट कर देंगे। क्या कह रहा हूँ, अगर आपका रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला कि भाई हाँ बच्चे साथ हैं, बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं, तो ये गारंटी है कि अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट होने के 1 हफ्ते के बाद ही मैं आपकी रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। और रिवीजन भी ऐसे नहीं कि वन शॉट होगा ना, मैं आपको हर एक चैप्टर को 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। 2 लेक्चर में 2-2 3-3 घंटे का एक लेक्चर होगा, जिसमें आपको शॉर्ट में क्रिस्प फॉर्मेट में
फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और इक्के दुक्के पीवाईक्यू करवा के आपको चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। तो बहुत कम टाइम में दो दो लेक्चर लेंगे हर एक चैप्टर का, 2 से 3 लेक्चर लेंगे ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं हो। उसके बाद फिर आखिर में अपन वन शॉट सीरीज भी लेके आएंगे। उसके बाद आखिर में अपन लोग वन शॉट सीरीज भी लेके आएंगे, जहाँ पे आप सिंगल लेक्चर में पूरे चैप्टर की डिटेल स्टडी करवाएंगे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना, पीवाईक्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला वॉर्मूला सब कुछ, हर एक चीज अपने पास कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो वो मेरी तरफ से आपको मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। हो क्लास की तरह यहाँ पे मेरे बाल बिगड़े हुए हैं, जो भी चल ठीक है। भाई बाल सेट हो जा मेरे। ठीक है, और उसके अलावा जो फिलहाल मैंने सोचा हुआ है कि मैंने आपको क्लास आज बताया था क्लास में कि हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं आपको 3 दिन के लिए, मतलब वीक में 2 बार 3 3 दिन के लिए आपको चैप्टर दूंगा रिवीजन के लिए। देखो वो आपके ऊपर है, वो आपकी ईमानदारी है कि जो मैं आपको चैप्टर दे रहा हूँ होमवर्क में रिवीजन के लिए, वो आप लोग उसको पूरा पढ़ोगे। ठीक है, फिर मैं उसको एक बार शॉर्ट में क्रिस्प फॉर्मेट में आधे घंटे या 1 घंटे का मैक्स लेक्चर लेके उस पूरे चैप्टर को कराएंगे रिवाइज। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, क्या क्या मेन बातें, क्या क्या उसके मेन पॉइंट है, विदाउट क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज करवाएंगे। तो इससे आपके टॉपिक्स बहुत जल्दी खत्म होंगे, बहुत जल्दी रिवाइज होंगे। तो आप एग्जाम आने से पहले तक, आपके एग्जाम आने से पहले तक, ये क्या हो गया, कौन बज रहा है? ठीक है, एग्जाम आने से पहले तक आप लोग कम से भी कम 5 से 6 बार अपना फुल सिलेबस रिवाइज करके बैठ जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, पर यह है कि भैया इसके लिए सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। मैं आपको टारगेट दे सकता हूँ, मैं आपको रिवीजन करवा सकता हूँ, सब कुछ 11th + 12th रिवीजन हर चीज मैं करवा के दूंगा। पर बात यह है कि मुझे अब आपसे वो चाहिए जो मेरा लालच है। मुझे आप लोगों से वो 2 चीज चाहिए जिसका मेरा लालच है। लालच नंबर 1, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। लालच नंबर 2, मुझे इस साल आप लोगों से रैंक चाहिए। पूरी जान लगा दो यार, पूरी जान लगा दो। ठीक है, यकीन मानना, आपको लग रहा होगा कि टीचर अपने लालच की वजह से कोचिंग छोड़ के गया, यकीन मानना मैं खुद फिलहाल खौफ में हूँ, मैं खुद फिलहाल डर में हूँ कि यार कहीं मैंने एक गलत डिसीजन तो नहीं लिया है, कहीं मैंने एक स्टेबल सिस्टम को छोड़ के डर तो मतलब कोई गलत काम तो नहीं कर लिया है, कि कहीं मेरी लाइफ आगे रिस्क में ना आ जाए, मेरा करियर आगे रिस्क में ना आ जाए। तो रिस्क मैंने अपने ऊपर लिया है, तो मुझे आप लोगों से रैंक चाहिए। वो आप लोग जोर लगाओ, मैं अपना जोर लगाऊंगा, मैं आपको पढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा भाई, जितना तरीके से, जितना वैरायटी से मैं आपको चीजों को कंप्लीट करवा के दे सकता हूँ मैं करवाऊंगा। और आपको अपनी जान लगानी है इस बार रैंक निकालने में। रैंक साला वो निकाल कर दो क्या साला कोई बोले कि हाँ यार हिंदी मीडियम ने इस बार वाट लगाई है, हिंदी मीडियम ने इस बार लोगों की रैंक ली है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है बॉस, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोग नहीं कर सकते भैया, आप लोगों में बहुत एबिलिटी, आप लोग बहुत ज्यादा कैपेबल हो। आप लोगों ने जब लाइफ में आज तक इतना सब कुछ किया है, आगे ही बहुत कुछ करोगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपसे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आप खुद सोचो यार कि आप लोग जिस लेवल पे थे, कभी आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि यार हमें कभी डॉक्टर बनने की तैयारी करूंगा, कभी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बॉटनी, जूलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट कभी पढ़ूंगा। आप वहां से आज यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ बैठे हुए हो, जहाँ टेस्ट में स्कोर कभी आपके शायद 100, 150, 200 रहे होंगे, आज 500 बैठे हुए हो। जब इतना सब कुछ किया तो भैया आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, अपने आप पे यकीन कर। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में जो तू नहीं कर सकता। बस अपने आप पे भरोसा कर, थोड़ा जान लगा, थोड़ी मेहनत कर, अपने टीचर की बात सुन, तू हर एक चीज कर सकता है, हर एक चीज। मैं तुझसे बोल रहा हूँ, बात समझ, तेरे बस में सब कुछ है। तू जो चाहेगा सब करेगा, तुझे जो चाहेगा तो सब मिलेगा। बात यही है कि प्रैक्टिस खुद की करनी है, पढ़ाई खुद से करनी है। अब भी अगर तुम लोग किसी और के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको रास्ते दिखा सकता हूँ, रास्तों पे आपका हाथ पकड़ के चल सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पे आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। उस रास्ते पे आगे बढ़ने का काम तुम्हारा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, करना तुम्हें पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, और रही बात भैया आपके लिए जो सरप्राइज की बात, सरप्राइज आप उन बच्चों के लिए है जो लास्ट टाइम पे बिल्कुल कहे कि सर हमने फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कि सर क्या करें लास्ट टाइम से 4 महीने में फिजिक्स को कैसे करें। तो उसके लिए कल शाम को आपके पास यूट्यूब पे एक नया वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 5 साल में आपके
मेजोरिटी किन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, पिछले 5 साल में मेजोरिटी किन चैप्टर से क्वेश्चंस आपके आए हैं, वो एक वीडियो आपके पास कल शाम तक पहुंचेगा। तो उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग इन बचे हुए 4 महीनों में किन चैप्टर्स पे फोकस करके 150 तक का स्कोर फिजिक्स में अचीव कर सकते हो, 150 तक का। गिने चुने चैप्टर्स, पूरा सिलेबस नहीं करना है, सिर्फ गिने चुने चैप्टर्स को पढ़ना है, उनमें फॉर्मूला पढ़ना है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखना है। सिर्फ उनको करके आप लोग इन 4 महीनों में 150 प्लस का स्कोर हासिल कर सकते हो। लेकिन जो चैप्टर बताऊंगा वो बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से आपको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर हम उनमें भी बकेते काट देंगे, सर थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अगर मैं आपको 24-25 चैप्टर में से 10-12 चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, तो 10-12 चैप्टर आपके ऐसे हो जाने चाहिए कि सर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं, गारंटी के साथ। ठीक है, तो कल शाम तक आपके पास एक वीडियो पहुंचेगा, जहाँ पे यूट्यूब पे आएगा। यूट्यूब पे आप लोग उसको देखना, आपको चैप्टर्स के दिखाएंगे नंबर कि आपके पिछले 5 साल में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस रहे हैं, अब कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है। तो अगर छोटे चैप्टर से क्वेश्चंस आपके हर साल आ रहे हैं तो उस चैप्टर को करने में ज्यादा फायदा है। चैप्टर छोटा हो, कम टाइम में खत्म हो पाए और हर साल वहां से क्वेश्चन बनता है, तो गारंटी उस चैप्टर को करना है। कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, उससे एक आधे क्वेश्चन है तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसी एक वीडियो कल शाम तक मिलेगी, जिसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी, तो आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, पर ये सरप्राइज उनके लिए जिनको पढ़ना है, जिनको सच में कुछ करना है। वो यकीन मानना, मैंने कई सारे बच्चों से बीते कुछ 10 दिनों में बात किया है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिजिक्स को ही छोड़ा है। जब आप लोग जानते हो कि फिजिक्स हमारा टफ सब्जेक्ट है, जो हमसे नहीं होता है, वो हमारा वीक पार्ट है, हम उसको छोड़ के बैठे हैं, है ना। और देख मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चों, बात समझो। हमारे लिए देखो लाइफ में बहुत कुछ दांव पर है, बहुत कुछ दांव पर है। मेरी इज्जत है, आपकी इज्जत है ना, आपके माँ बाप की इज्जत है, मेरे सपने हैं, आपके सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं। यकीन मानना भाई कि एक दिन होता है, एक दिन लाइफ में आता है जब आपके माँ बाप की आंखों में आपके लिए चमक होती। समझना, लाइफ में कभी एक वो दिन आएगा कि आपके माँ बाप की आंखों में चमक होगी, और वो चमक दिखाएगी कि यार मेरे बच्चे ने कुछ किया है आज लाइफ में। उसकी वजह से पूरी दुनिया ये कहेगी कि हाँ भाई, ये राहुल के पापा हैं, ये अंजलि की मम्मी हैं, ये अंजलि के पापा हैं, है ना। समझ लो, लाइफ लाइफ में कभी वो मोमेंट लेके आओ यार, एक दिन वो लाओ अपनी लाइफ में, क्या दुनिया आपके माँ बाप को आपके नाम से जाना है। ये आपको करना है, ये आपको करना है। ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें उनकी नहीं, हमारी खुद की, हमारा खुद का सपना है बहुत से। मैं नहीं कहता कि हमारे माँ बाप को हमसे उम्मीदें नहीं है, हर माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीद होती है। जब कभी आप लोग फ्यूचर माँ बाप बनोगे, आपको भी अपने बच्चों से उम्मीद होगी, तो उनका आपसे उम्मीद लगाना गलत नहीं है, आपका अपने आप से उम्मीद करना गलत नहीं है। बात यह कि अपने आप को उस उम्मीद के तले दबाओ मत। ये उम्मीद आपके लिए मौका है, अपनी पूरी जी जान लगाओ, जी जान लगाओ, सिलेक्शन लेने की कोशिश करो, कर पाए बहुत बढ़िया, नहीं भी हो ना तो भी भाई साहब इस बात की तसल्ली रहेगी कि यार हाँ, हमने अपना 100% दिया। ठीक है, तो बच्चे बस एक बात समझ, लाइफ में वो दिन लेके आना है जिस दिन सेंटर से बाहर निकलो और माँ बाप को एकदम कड़क आवाज में बोल पाओ कि पापा मम्मी एग्जाम फोड़ दिया है, इस बार आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, कॉलेज में जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएगा, डॉक्टर बनेगा। ये बात गर्व से सीना ठोक के माँ बाप के सामने बोल पाओगे। वो दिन अपने आप को अपनी लाइफ में लेके आना है। ठीक है, और एक बात समझो, कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता है कि आप उसको ना कर पाओ। कमी सिर्फ उस चीज की है कि आप उसमें इंटरेस्ट लो, उसमें थोड़ी सी ताकत लगाओ एक्स्ट्रा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो आपसे ना हो पाए, क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट इतना टफ होता तो शायद आज आप लोग फिजिक्स कर ही नहीं पाते। जरा सोचो, कभी लाइफ में सोचा था कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट कर पाओगे? पर कर लिया ना आज,
काफी कुछ कर लिया। तो ये बात तो आप समझते हो ना कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ होता ही नहीं है कि वो आप ना कर पाओ। समझ रहे हो? तो आप लोगों में ऑलरेडी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अगर कर पाते हैं तो भाई कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे अपने पास बॉटनी हो, जूलॉजी हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है? सब कुछ कर सकते हो। बस आपको खुद पे भरोसा रखते हुए थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है? मेरी तरफ से मैं आपको जितना हो पाएगा वो सब कुछ दूंगा। ठीक है? आने वाली 9 या 10 तारीख से मैं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अब वो किस चैनल पर होगी उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा, इंस्टाग्राम पे दूंगा। ठीक है? तो भाई तीन तीन जगह अपने पास यूट्यूब पे मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे मिल रहा है, टेलीग्राम पे मिल रहा है और व्हाट्सएप पे भी मिल रहा है। चार चार जगह भैया, आप कहीं पर भी ज्वाइन कर लो, आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ बस ये है कि शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दे पाऊंगा क्योंकि टेलीग्राम अपने यूट्यूब पे नोट्स नहीं आते। ठीक है? क्लासेस कहाँ होंगी वो आपको पता चलेगा 8 तारीख को शाम को। ठीक है? 8 तारीख की शाम को आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस कहाँ पर होंगी। ठीक है? और बच्चों देखो, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सफर हमने स्टार्ट किया था सबने एक साथ, एक कॉमन सपने के साथ। आपने भी सपना देखा था, मैंने भी सपना देखा था। आपका सपना शुरू हुआ था कि बैच लेंगे, नीट एग्जाम देंगे, उसको क्रैक करेंगे। मैंने सपना देखा था कि मैं इन लोगों को पढ़ाऊंगा, इनको इतना पढ़ाऊंगा, इस काबिल बनाऊंगा कि ये बच्चे नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं, रैंक लेके आएंगे। दोनों ने एक ही सपने के साथ स्टार्ट किया था। हम लोग आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं, आधे से ज्यादा सफर हम लोग ऑलरेडी तय कर चुके हैं। ठीक है? तो हम सफर में काफी आगे आ चुके हैं। ठीक है? तो टेंशन नहीं है। जब आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया है, मेहनत बिल्कुल पूरी की है, कमी कुछ छोड़ा नहीं है, अब थोड़ा टाइम और बाकी है। अब यहाँ झुकना नहीं है, अब यहाँ रुकना नहीं है, अब यहाँ थकना नहीं है। मानता हूँ कि बहुत सारा लाइफ में स्ट्रेस होगा, घर पे बहुत सारी दिक्कत होंगी, शायद घर पे पैसे की दिक्कत होगी, या घर पे काम होगा, या है ना घर वालों के ताने होंगे, या आस पड़ोस वालों के ताने होंगे, या टेस्ट के मार्क्स का टेंशन होगा। बहुत सारी टेंशन होंगी, बहुत सारी टेंशन होंगी। पर लाइफ में हम लोगों ने यही तो सीखा है बॉस, लड़ना। हम लोग हमें बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है? हमारी लगन, हमारा लड़ना। हम दुनिया से लड़ते हुए आए हैं, आज से लड़ते आए हैं। हम घर पे अपने आप से लड़ते हैं, अपने घर वालों से लड़ते हैं, अपने आसपास के लोगों से लड़ते हैं, रिश्तेदार से लड़ते हैं भैया, हर चीज से लड़ते हुए आए हैं हम लोग। समझ रहे हो? हम लोग हर जगह लड़ते हुए आए हैं, तो भैया हम बॉन्ड फाइटर हैं भैया, हम बचपन से फाइटर रहे हैं। तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर पाएंगे। लड़ते हुए आए हैं, बचपन से लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। बहुत लड़ते हैं हम लोग अपनी लाइफ में। शायद हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने शायद 10-10 रुपए लड़ाई की होगी, है ना? हम वो लोग हैं जो मार्केट में जाके सब्जी के लिए 10-10 रुपए लड़ाई कर लेते हैं कि भैया 10 रुपए कम कर दो, 5 रुपए कम कर दो। हम वो लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पास लाइफ में पैसा नहीं था, पर हमारे पास लड़ने की इच्छा है, लड़ने की लगन है। हम लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सभी लोग। हम सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। मैं भी करना चाहता हूँ, आप भी करना चाहते हो, तो यार जान लगाओ थोड़ी सी, थोड़ी जान लगाओ। ठीक है? हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, ये हमारा नुकसान नहीं, ये हमारा फायदा है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि ये हमें सिखाता है कि भाई लाइफ में लड़ना कैसे है। समझ रहे हो? हमें लड़ना कैसे है। लेकिन मानना, मैं आपका जैसा रहा हूँ, मैं वो इंसान रहा हूँ जिसको उनके पापा ने लोन लेके पढ़ा है, उधार ले लेके पढ़ा है। मैं वो लड़का रहा हूँ। ठीक है? मेरे पापा ने जब मुझे पढ़ा रहे थे, मेरी फीस एकदम टाइम पे आ जाया करती थी। मुझे पता नहीं है कैसे, लेकिन मेरी फीस एकदम टाइम पे आ जाया करती थी। मुझे पता ही नहीं कि मेरी फीस कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मुझे पता पड़ा कि भाई साहब मेरे पापा पे कर्जा है, मेरे पापा पे कर्जा है, लोन है। समझ रहे हो? और आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। आप भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पढ़ रहे हो, आपको पता भी शायद नहीं होगा आपके पापा पैसे कहाँ से लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि शायद उन्होंने कोई जमीन बेच दी हो सकता है उन्होंने कहीं से उधार ले लिया हो।
बहुत भारी ब्याज पर। तो हम सब लोगों को बाकी दुनिया से अलग यही चीज करती है कि भैया हम लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल देखा है। आपने देखा है, मैंने देखा है। तो लाइफ का ये स्ट्रगल ही है जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है, और यही वो चीजें जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। समझ रहे हो? तो आपके इन बचे हुए 4 महीनों के सफर में मेरा साथ आपके साथ पूरा रहेगा। जो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं कर सकता हूँ, जितना मैं एफर्ट डाल सकता हूँ वो मैं आपके लिए डालूंगा। आपको साथ में बस मेरे साथ काम करना है। ये अगर आप लोगों ने 4 महीने मेरे साथ काम कर लिया तो 150 प्लस प्रोजेक्ट्स में गारंटी मेरी है, आप सभी लोग लेके आओगे। सभी लोग लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। वन शॉट लेक्चर्स भी आएंगे, उसके अलावा नॉर्मल रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे, रेगुलर क्लास भी होगी। डीपीपी मैं आपको दूंगा अपने व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी, वहां से कर सकते हो। ठीक है, नंबर आपके मैं बढ़ा के दूंगा। बस ये है कि मैं जब को कहता हुआ आया हूँ उसको करते चलो, उसको करते चलो। ठीक है, मैं यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए रोज आपको कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ लाइफ में करते हुए आए हो। ठीक है, तो बस आप उसको फॉलो करते रहो। शॉर्ट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 से 20 सेकंड का एक शॉर्ट होता है, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा नहीं। 20 सेकंड के शॉर्ट्स को देखो, देखो कि हम लोग लाइफ में क्या ये चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो उस चीज को फॉलो करो, क्योंकि उनसे लाइफ में चेंजेस आपके आते हैं, आपके स्कोर चेंजेस होंगे, गारंटी चेंज होगा, है ना? तो आपको टारगेट मैं दूंगा, ये मेरा काम है। जो मैं बोलता हूँ आप उसको करते चलो, पढ़ाई करते चलो। एफर्ट मेरा प्लस आपका, रिजल्ट होगा नीट का। ठीक है, तो नीट 2025 अपना ही है, अपने ही नाम होना चाहिए, और किसी का नाम आना नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोग हिंदी का रिजल्ट शो नहीं करते ना, उनको उनको मतलब दिखाना पड़े कि भाई हाँ यार इस बार दिखाना पड़ेगा, हिंदी वालों ने कुछ करके दिखाया है। ठीक है, बाकी वन बाय वन मैं आपको इन्फॉर्मेशन है वीडियोस के थ्रू देता रहूंगा। मैंने सबके मैसेज देख लिए हैं, टेंशन मत लो। मैंने सबके मैसेज देख लिए कि आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। हमें 11th का रिवीजन बेटा मैंने कह दिया, 11th का रिवीजन मैं करवाऊंगा, 12th का रिवीजन मैं करवाऊंगा। करना बस आपको मेरे साथ है। अब इसमें बैकलॉग मत करना, क्योंकि अब इन 4 महीनों में बैकलॉग का जगह है ही नहीं। बैकलॉग के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर भी अगर एक दिन का बैकलॉग लेकर बैठ जाओगे, वो खत्म मामला है, बिल्कुल खत्म मामला है। ठीक है, बैकलॉग किसी की गलती नहीं है, वो सिर्फ आपकी गलती है। आपने किसी ना किसी रीजन से क्लास छोड़ दी कि सर आज मन नहीं हो रहा, आज दोस्त का बर्थडे, आज किसी की शादी, आज यहाँ चल जाता हूँ, आज वहां चल जाता हूँ। ये छोड़ना पड़ेगा। 4 महीने मान लो कि भाई साहब 4 महीने के लिए आपका कोई है ही नहीं, आप दुनिया में अकेले हो। आपके लिए लाइफ में सिर्फ एक लक्ष्य बचा, आपका पढ़ाई। पढ़ाई करो, एग्जाम क्रैक करो, काम खत्म। ठीक है, 4 महीने अपने पास है, इतना सफिशिएंट टाइम है कि यहाँ से भी हम लोग एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि नीट क्रैक कर पाए। रैंक की गारंटी नहीं देता, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाया तो, कुछ नहीं पढ़ाया तो रैंक की गारंटी नहीं, लेकिन हाँ इतना कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। समझ रहे हो? तो आप लोग बिल्कुल बेटा, सब कुछ बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। तुम ये बताओ, तुमने आज तक कभी मेरे को किसी चैप्टर को उड़ाते हुए देखा है? मैंने कभी किसी चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा दिया हो या उड़ा दिया हो? कभी नहीं हुआ। अगर कोई चैप्टर बहुत इजी भी है तो भी मैं आपको उसमें एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ। ये मेरा काम है, ये मैं करवा के दूंगा। जो मेरा काम है वो मैं करवा के दूंगा आपको। हर एक चीज जितना मेरे बस का है, जितना आपका काम का है, वो सब मैं करवा के दूंगा। फर्क बस ये है कि भैया मैं करवाता हूँ और आप लोग कहीं लाइफ में पीछे रह जाते हो। आपको साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको टीचर सिर्फ गाइड कर सकता है कि भाई तुम्हें लाइफ में करना क्या है, पर असल में करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते पे चलना तुम्हें पड़ेगा। मैं साथ दूंगा, चलना तुम्हें। ठीक है, तो आई होप आपको आपकी चीजों का डाउट मिल गए होंगे, और थोड़ी देर के लिए आया होगा मोटिवेशन। अब इस मोटिवेशन को लाइफ में बना लो। पढ़ने के लिए, फॉर्मूले याद करने के लिए, एक दीवार पे शॉर्ट एक सिंगल पेज पे पूरे चैप्टर के लिख लो, फॉर्मूले दीवार पे चिपका दो, उनको आते जाते सुबह शाम पढ़ दो। ठीक। दूसरा, अपने डेस्क पे एक अपने माता पिता की तस्वीर रख लो, अपने माँ बाप की तस्वीर टेबल पर रख लो। जब भी तुम लोग कोई फालतू काम करने बैठो, चाहे किसी लड़के से बात करने बैठ जाओ, चिट चिट करने बैठ जाओ, रील देखने बैठ जाओ, इंस्टाग्राम खोलने बैठ जाओ, सामने बैठे माँ बाप की तस्वीर देख लेना कि वैसा इन लोगों ने लगाया पैसा और मैं यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा हूँ।
अपने आप हाथ से मोबाइल छूट जाएगा। माँ बाप की तस्वीर को रखो सामने, माँ बाप की तस्वीर को रखो सामने, ठीक है। लाइफ में हर एक चीज से पिछड़ जाओगे अपने आप कि भाई साहब हमें फालतू काम करना ही नहीं है ना। तो प्यार मोहब्बत में पढ़ना इस टाइम पर, मानता हूँ भाई कीड़ा काटता है लेकिन कंट्रोल करो, 4 महीने अपने आप को रोक लो, ठीक है। ना प्यार मोहब्बत का कीड़ा काटना है, ना इंस्टाग्राम, ना रील, ना शॉर्ट्स, ना कुछ नहीं। माँ बाप की शक्ल सामने रहे, उनको देखो, अपने आप लाइफ में आएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन नंबर 2, टेबल पे ही सामने एक फोटो और लगा दो। किस चीज की? अपने ड्रीम कॉलेज की। जिस कॉलेज में आप, उसकी फोटो। ये 2 चीजें अपनी लाइफ में रख लोगे, आपको किसी और मोटिवेशन की, किसी और टीचर की कही गई बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई आई होप ये चीज आपके लिए काम कर रही होंगी, ठीक है। हम लोग ऐसे ही टाइम टू टाइम, ऑलमोस्ट वीक में एक बार ऐसे मिलते रहेंगे। आपकी छोटी मोटी चीज़ों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताता रहूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। और भैया आज पढ़ाई में थोड़ी आग लगा दो। आज थोड़ा मोटिवेशन हाई है तो रात को पढ़ाई लंबी खींचनी, रुकने का नहीं, ठीक है। आज रात को पढ़ाई लंबी खींचना। खबरदार अगर कोई रात को 1 बजे से पहले सोया तो गोली मार दूंगा, ठीक है। 1 बजे से पहले कोई नहीं सोएगा आज, वरना तुरंत प्रभाव से मार दी जाएगी गोली, और वो भी गलत जगह पर, ठीक है। ठीक है बॉस, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।